बदायूं सांसद आदित्य यादव हमारे साथ मौजूद हैं। करहल में एक शादी समारोह में आए हैं। उनसे जानेंगे जिस तरीके से बिहार में एनडीए को बढ़त मिली है और महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्या हालात रहे थे, क्या कारण रही थी समाजवादी पार्टी। जानेंगे आदित्य यादव जी से कि सांसद जी, जिस तरीके से बिहार में एनडीए को बढ़त मिली है, महागठबंधन को एक बड़ी हार का सामना देखना पड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में क्या हालात रहेंगे, क्या विचार। उत्तर प्रदेश में अभी समय है चुनाव के लिए, लेकिन बिहार के अंदर जो हालात रहे निश्चित ही तौर पे हम सभी लोगों के लिए एक आई ओपनर है। हम लोगों को इसको देखते हुए एसआईआर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके अंदर समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पे मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो वोट हैं लोगों के वो ना कटने पाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा अधिकार हमारा आपका सभी का वोट करने का है, तो एक एक वोट हम लोग को बचाना है। इसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी समय समय पे कार्यालय में बैठकें ली और सभी जिले के पदाधिकारियों को सूचित किया गया और हम लोग निश्चित तौर पे इस रिवीजन के अंदर बड़े स्तर पे हम लोग अपने वोट बचाने का काम करेंगे। एनडीए जिस तरीके से कह रही है बिहार में मुझे सफलता मिली है, उसी तरीके से बंगाल में भी मुझे सफलता मिलने जा रही है और 27 में मेरा लक्ष्य है पूरा कि 27 में फिर पुणे हम फतेह हासिल करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी अपनी जीत का दावे करने का, लेकिन बंगाल के अंदर जिस तरीके का काम आदरणीय ममता बनर्जी जी ने किया है, टीएमसी के अंदर जिस तरीके से लगातार प्रदेश का विकास हुआ है, मैं समझता हूँ जनता बड़े स्तर पे ममता बनर्जी जी को जिताएगी और निश्चित तौर पे वहाँ पे जो मंसूबे प्रधानमंत्री जी के पिछले 10 सालों से चलते आ रहे हैं बंगाल पे कब्जा करने का, वो कभी उनका साकार नहीं होगा। महागठबंधन ने एसआईआर को जो फर्स्ट फेज का जो हुआ था उसको लेकर विरोध किया था, सदन भी नहीं चला था, काफी विवाद हुआ था। एसआईआर को आयोग को कुछ रिपोर्टें भी दी थी एफिडेविट के साथ में, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उसके बाद फिर पुणे 12 स्टेटों में एसआईआर का कार्य शुरू हो गया। क्या लगता है एसआईआर से कितना वोट प्रभावित होगा, कितना नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल आपने जो अपने सवाल में एक सबसे बड़ी बात आपने कही वो यही है कि चुनाव आयोग को इतने तथ्य देने के बाद, आपको याद होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब उस समय पे चुनाव हुआ था 22 का, उस समय पे बेईमानी को लेकर के 14,000 एफिडेविट हम लोगों ने सबमिट किए इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन एक का भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। नेता विरोधी दल के तौर पर राहुल गांधी जी समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत ही गंभीर आरोप चुनाव आयोग की प्रक्रिया के ऊपर, वोटिंग के ऊपर लगाते हैं। प्रदेश या देश नहीं, पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा, पूरी दुनिया ने चुनाव आयोग का इस चीज को लेकर चुटकी लेने का, मजाक लेने का, मजे लेने का काम किया। ऐसे में चुनाव आयोग को कम से कम सामने आके इन गंभीर मुद्दों के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था। लेकिन जहां पे एक चुनाव के सबसे बड़े अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊपर के पदों पर रहने वाला व्यक्ति, जब देश की गंभीर लोकतांत्रिक सवालों के ऊपर देश की इज्जत आबरू की बात करने लग जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उनके पास खुद के पास कोई सच तथ्य जवाब नहीं है। वो सिर्फ इधर की उधर लगाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। जिस तरीके से 12 राज्यों में एसआईआर का काम हो रहा है, प्रत्येक विधानसभा पे एक बड़ी तादाद में वोट कटने का और वोट बढ़ने का काम हो रहा है, तो विपक्ष जो किस तरीके से इसको देखता है, क्योंकि एक जहां तक लगता है लोगों का मानना या बीजेपी का कहना है कि मुझे फायदा हो रहा है, तो इसको कैसे अभी आज की तारीख में हम ये जरूर कह सकते हैं एसआईआर हो रहा है, रिवीजन में हम सभी लोगों को चौकन्ना, जैसा मैंने कहा, रहना है। हम सभी लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने क्षेत्र में वोटों को बचाने का काम करें। बीएलओ से अनुरोध करें कि जो भी फॉर्म 6 हैं, सारे फॉर्म 6 सभी घरों तक पहुंचने का काम हो सके, क्योंकि वोट अगर बचेगा तभी ये लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। और बीएलए से और एसडीएम से और जिलाधिकारियों से अनुरोध यही है कि इस प्रक्रिया में पक्षपात ना होने पाए, सब लोगों तक फॉर्म पहुंचे और सही तरीके से फॉर्म भरने के बाद रिसीविंग स्लिप्स हो, ताकि जो विश्वास चुनाव आयोग पे एक समय पे लोगों का, जिस देश की जनता का रहा है, वो विश्वास फिर से बन सके, ऐसा प्रयास चुनाव आयोग को भी करना चाहिए। सांसद जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, लाल किले पे एक बहुत हाई अलर्ट माहौल रहता है, वहाँ पे चौकसी रहती है, काफी सतर्कता रहती है, उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ जिसको लेकर एनआईए ने एक आज गिरफ्तारी भी की है, किस तरीके से देखते हैं इस पे जो लोग, राजनीतिक दल जो चुटकियां ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नए नए बयान दे रहे हैं? जब देश की बात आती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबको एक रहना चाहिए। एक इसलिए रहना चाहिए कि हम सब देश के साथ खड़े हैं, लेकिन एक इसलिए भी होना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ थी। जहां आप इस बात को कह रहे हैं कि प्रॉपर क्या कहते हैं, बहुत ही हाई अलर्ट सिक्योरिटी जोन था, लेकिन मैं इसको सिक्योरिटी जोन को बिल्कुल पूरी तरीके से खाली मानता हूं, क्योंकि जहां पे गाड़ी मात्र 300 मीटर लाल किले से दूर विस्फोट होता हो, वहां पे क्या सिक्योरिटी थी? कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इतना सारा विस्फोटक लेके गाड़ी आ जाती है आपके बगल के डिस्ट्रिक्ट में,
उसी दिन कई 100 टन का, कई 100 किलो का आपको विस्फोटक मिलता है, पुलिस उसको जब्त करती है, लेकिन उसके बाद भी बॉर्डर्स पे कोई चौकसी नहीं है। पुलिस के पास और जो एजेंसीज थी उनके पास ये इंटेल था कि कुछ एक दो लोग और इस ग्रुप के हैं जो इधर उधर हो गए हैं। तो इंटेल फेल्यूर तो इंटेल पूरी तरीके से फेलियर माना जाए, सिक्योरिटी फेलियर माना जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर। इस देश के अंदर ये पहली सरकार होगी जिस सरकार के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन एक मंत्री, एक नेता ने या प्रधानमंत्री ने एक भी घटना की जिम्मेदारी लेके नैतिकता के आधार पर किसी भी अधिकारी का, मंत्री तो छोड़ दीजिए, गृह मंत्री जी अपनी गद्दी से कितना प्यार करते हैं ये पूरा देश जानता है, वो नहीं छोड़ेंगे अपनी गद्दी, लेकिन किसी अधिकारी का इस्तीफा भी करा दिया होता नैतिकता के आधार पर, तो मैं कह सकता था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझ रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। वो अपने चुनाव कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जिस दिन ये घटना होती है उसके अगले दिन देश को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? भूटान जाते हैं। भूटान से देश को संबोधित, भाई देश में रह के देश की पीड़ा को समझिए, देश को संबोधित करिए। भूटान से आप देश को संबोधित कर रहे हो, हास्यास्पद है ये, हंसने की बात है ये। तो गंभीर विषय है, इनको देखना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी खत्म कर चुकी है, खुल चुकी है। ये हमारे साथ आदित्य यादव थे, बहुत बहुत इनका शुक्रिया जिन्होंने भारत समाचार से बात की।